आज हम आपको इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप योजना 2026 के बारे में बताएंगे। क्या है यूपी स्कॉलरशिप योजना, कब मिलती है, कैसे और किन किन छात्र छात्राओं को मिलती है। यह योजना 4 प्रकार की होती है। पहला है प्री मैट्रिक योजना, इसमें कक्षा 9 से लेकर 10 तक के छात्र छात्राओं को मिलती है। फिर है अगला पोस्ट मैट्रिक, यह कक्षा 11 से लेकर के 12 तक छात्र छात्राओं को मिलती है। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, यानी कि इंटर के बाद जो ग्रेजुएशन लेवल पे डिप्लोमा या ITI कुछ भी कर रहे हो उन छात्र छात्राओं को मिलती है। फिर है मॉनिटरी स्कॉलरशिप, यानी कि अल्पसंख्यक छात्रों के लिए ये 4 योजनाएं, ये 4 कैटेगरी हैं जिनमें छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप मिलती है। अब बात करते हैं कौन कौन यह आवेदन कर सकता है, तो चलिए बताते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। जो भी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उनको जो स्कॉलरशिप मिलनी है वो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, तभी यह योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। अन्यथा अगर किसी और स्टेट से हैं तो यह नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट है किसी मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहा हो, यानी कि जो भी कॉलेज हो वो मान्यता प्राप्त हो। उसके बाद परिवार की आय सीमित हो और कैटेगरी के अनुसार, यानी कि जैसे OBC होता है, SC ST और जनरल होता है, तो इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है कि जो परिवार की आय है 2,50,000 की होनी चाहिए। उसको आप कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड कर दिया, उसके हिसाब से ही वो यहाँ वितरण करेंगे मतलब यूपी स्कॉलरशिप। फिर नेक्स्ट है आय सीमा। आय सीमा कितनी होनी चाहिए? जनरल, OBC, SC ST लगभग 2,50,000 तक की होनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बताया कि परिवार की आय क्या होनी चाहिए, तो उन्होंने कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो भी आय रहेगी उसके हिसाब से स्कॉलरशिप आएगी, घट बढ़ सकती है। जैसे जनरल की आ जाएगी, OBC की उससे कम आ जाएगी, SC ST की और ज्यादा आ सकती है, कम आ सकती है, जो भी स्कूल वाले कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। फिर इसमें जरूरी दस्तावेज क्या लगते हैं, या मान लीजिए आप स्कॉलरशिप भर रहे हैं तो इसमें क्या जरूरी कागज क्या लगते हैं। पहले स्टूडेंट का आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद स्टूडेंट की पासबुक लगेगी, जिस भी अकाउंट में उसने खाता खुलवाया है वो लगेगा। फिर आय प्रमाण पत्र, यानी कि किसकी आय लग सकती है यहाँ पे, मदर फादर की, यानी कि पेरेंट्स की आय लगेगी, बच्चे की नहीं लगेगी। जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पे बच्चे का जाति लगेगा। पिछड़ी कक्षा की मार्कशीट, यानी कि जिस भी क्लास में वो पढ़ रहा है उससे एक साल पहले की मार्कशीट लगेगी। यानी कि अगर बच्चा क्लास 9 में है तो 8th क्लास की मार्कशीट लगेगी, और क्लास 10 में, क्लास 10 में है तो वो 9th की लगेगी। ऐसे ही सारे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। फिर फीस रसीद, जो भी बच्चा लास्ट ईयर पढ़ चुका है उसकी सारी रसीद भी लग सकती है। फिर पासपोर्ट साइज फोटो, फिर इसमें आपकी एक फोटो लगेगी जो कि रहेगी पासपोर्ट साइज फोटो। चलिए बात करते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप योजना में हम आवेदन कैसे करेंगे। तो पहला है आधिकारिक वेबसाइट यूपी स्कॉलरशिप पर जाएं। इसकी जो वेबसाइट होती है यूपी स्कॉलरशिप की, उस पर वेबसाइट पर जाकर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करें। जो भी स्टूडेंट करा रहा है उस पर लॉगिन करना है पहले, या रजिस्ट्रेशन, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके उसमें आवेदन करना है। फिर अपनी सारी जानकारी देना, जैसे कि आधार कार्ड है, इनकम सर्टिफिकेट है, ये सब चीजें करके फिर दस्ता अपलोड, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। देन फॉर्म सबमिट करना है, उसके बाद फॉर्म सबमिट कर देना है। देन आता है स्कूल कॉलेज में वेरिफिकेशन करवाएं। उसके बाद आपको स्कूल में या कॉलेज जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे जाके आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आवेदन करने का स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम होता है। तो क्या है, 2026 का, यानी 2026 में अगर आप स्कॉलरशिप भर रहे हैं तो उसका आवेदन की तिथि क्या है। आवेदन की स्टार्ट जो तिथि है वो जुलाई अगस्त की है और अंतिम तिथि अक्टूबर से लेके नवंबर तक की है। स्कॉलरशिप आने का समय, यानी कि स्कॉलरशिप आने का समय नेक्स्ट ईयर आएगी आपकी जनवरी मार्च में,
यानी कि इस साल जब आप भर रहे हैं तो जुलाई 2026 में अगर आप भर रहे हैं तो जुलाई से अगस्त में भरेंगे। लास्ट डेट आपकी रहेगी अक्टूबर नवंबर, और अगले साल यानी कि 2027 में आएगा आपका स्कॉलरशिप, जनवरी मार्च तक के आ सकता है। फिर आप बात करते हैं कि कितनी मिलती है स्कॉलरशिप। इसमें क्लास वाइज मिलती है, यानी कि 9th में रहेंगे 10th में तो सेम आएगी, 11th 10th में होगी तो अलग आएगी, और आप ग्रेजुएशन लेवल पे रहेंगे तो अलग आएगी। तो यह है आपका अमाउंट, 1000 से लेके 50,000 तक मिलती है। वो कोर्स पे डिपेंड करता है, जैसा मैंने अभी बताया आपको, क्लास 10th की अलग आएगी और 9th की अलग, 11th की अलग आएगी, ग्रेजुएशन लेवल की अलग आएगी। तो वो कोर्स के हिसाब से होता है। अब बात करेंगे जरूरी बातें, कुछ ध्यानपूर्वक बातें हैं जो जरूरी हैं। फॉर्म में कोई गलती ना करें। अगर आपकी एक भी मिस्टेक होगी तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। जो भी जिस भी बैंक में आप अपना अकाउंट खुलाया, यानी कि इसमें स्टूडेंट का अकाउंट होना चाहिए, माता पिता का अकाउंट नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट का अकाउंट रहेगा तभी आपको स्कॉलरशिप उसी में आएगी। तो जिनका अकाउंट नहीं खुला है वो खुलवा ले, किसी भी बैंक, किसी प्राइवेट बैंक में या गवर्नमेंट बैंक में, किसी भी, यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। अगर बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले अगर मान रहे हैं तो, नहीं तो आप मतलब खुलवा सकते हैं। समय पर कॉलेज से वेरिफिकेशन करवाएं। जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, सारे चीज हो जाता है, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होता है। उस वेरिफिकेशन में करते हैं कि कितना सब पूरा जो डाटा होता है वो आपका वेरीफाई करते हैं। उसके बाद क्या फायदा मिलता है, इसमें फायदा क्या मिलता है बच्चों को। जैसे गरीब बच्चे हैं जो, उनको पढ़ाई में खर्च होने में कम खर्च हो, तो जो पैसा तो आपको जमा करना ही पड़ेगा, लेकिन बाद में वो वापस आ जाता है। पहले आपको फीस देनी पड़ेगी, लेकिन बाद में वो फीस वापस आ जाएगी। गरीब पढ़ाई का खर्चा कम होता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग और छात्राओं को मदद मिलती है, यानी कि जो बहुत ज्यादा गरीब है उन लोगों को मदद मिलती है। तो यह जानकारी कैसी लगी आपको, अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।